आज हम लोग पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक ट्रायंगल हो तो इसके जो एंगल्स होते हैं, ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों का सम, मान लो ये है ए, ये है बी और ये है सी, तो ए प्लस बी प्लस सी मिल करके 180 डिग्री ही होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि ये मान लो है 70 डिग्री, ये है 80 डिग्री, तो अब ये कितना होगा कि आपसे पूछा जाए कि ये पता करना है, तो तीनों का सम 180 होना चाहिए। इन दोनों का सम कितना हो गया? 80 प्लस 70, ये हो गया 150, और होना कितना चाहिए था? 180। तो कितना कम है इसमें? 30 और कम है, तो इसका मतलब ये 30 डिग्री होगा। ठीक है, एक दूसरा लेते हैं। ये मान लो है 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री है। अब आपसे पूछा जाए ये कितना होगा, तो हम एक काम कर लेते हैं ना, इन दोनों का सम कर लेते हैं। तो ये कितना हुआ? 60 और उसमें 60 सम किया तो 120 हो गया। होना कितना चाहिए था? तीनों का सम कितना होता है रूल के अकॉर्डिंग? 180 होना चाहिए। तो 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ से 180 ले लिया और उसमें से 120 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये 60 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर हमने 60 डिग्री लिख दिया। समझ में आ रही बात? हम दूसरा देखते हैं। जैसे मान लो ये मान लो है हमारा 40 डिग्री, ये है सपोज 50 डिग्री। अब आपसे पूछा जाए ये कितना होगा, तो आप क्या करोगे? पहले इन दोनों का सम करोगे, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 40, कितना हो गया? 90 डिग्री। इसका मतलब ये भी 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि अब हम करेंगे क्या? 180 में से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे 90, तो ये आ गया हमारा 90 डिग्री। तो समझ में आ गया? तो अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए कि ये ट्रायंगल है, ये एंगल है 90 डिग्री, ये है 60 डिग्री, और आपसे पूछा जा रहा है ये बताओ कितना। इसको हम x लिख रहे हैं, तो अब आपको x निकालना है कितने होगा। अच्छा, दूसरा सवाल है, ये वाला एंगल है 110 डिग्री और ये है 30 डिग्री, और आपसे पूछा जा रहा है ये कितना होगा। इसको हम x लिख रहे हैं, तो x का वैल्यू निकालना है। ये था सेकंड क्वेश्चन। और अगला है, मान लो ये है 20 डिग्री और ये है 140 डिग्री, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये बताओ x कितना है। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब अगला देखते हैं। ये हो गया मान लो 20 डिग्री, ये हो गया सपोज 75 डिग्री, ये आपसे पूछा जा रहा है। दूसरा सवाल लेते हैं इस बारे में। ये है 50, ये है 60, ये आपको पता करना है। एक और लेते हैं। ये है 88 डिग्री और ये है 22 डिग्री, ये x है, ये आपको पता करना है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो इनके आंसर्स आपको लिखने हैं। इनके बारे में मैं थोड़ा सा और बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए मान लो हमारे पास ये सवाल है कि, सॉरी, फिगर गलत हो गई, इसको ठीक कर लेते हैं। ये मान लो दिया है, ये एंगल मान लो है हमारा 120 डिग्री और ये है सपोज 30 डिग्री, ये हमारा x है। तो हम क्या करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें क्या पता है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 120 प्लस 30 इक्वल टू 180 तो होता है, ये तो हमें पता ही है। तो हम क्या करते हैं? इन दोनों का सम कर लेते हैं। तो x प्लस 150 इक्वल टू 180। ठीक, अब इस 150 को राइट में जाने दो, तो x
इक्वल टू 180 माइनस 150 जो हो जाएगा 30 डिग्री। हमने आपको बताया था ना कि जैसे मान लो 2 के ऊपर ऐसा जीरो बना दे तो उसको पढ़ते हैं 2 डिग्री। ठीक है, DEGREE। ओके, हम एक सवाल और लेते हैं। जैसे मान लो ये है हमारा 70 डिग्री और ये है से 40 डिग्री, और आपसे पूछा जाए ये कितना होगा, तो आप क्या करो, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। तो 70 प्लस एक्स प्लस 40 कर दिया। लेकिन तीनों को सम कितना होना चाहिए, हमने पहले बताया था कि एंगल के तीनों, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यदि 180 डिग्री होता है राइट में 180 डाल देते हैं। अब इन दोनों का सम कर लेते हैं। तो ये हुआ 110 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180। अब एक काम करो, इस 110 को राइट में जाने दो। तो यह आ जाएगा x इक्वल टू 110 सॉरी 180 माइनस 110, जो आपको मिल जाएगा 70 डिग्री। तो ये है कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जो पीछे क्वेश्चन हमने दिया हुआ है उनको आपको सॉल्व करके आंसर मुझे भेजने हैं। थैंक यू।